एक निर्णय इंसान की जिंदगी को स्वर्ग या नरक बना सकता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें अक्सर दो चीजों में से एक चुनना होता है, इस काम को करूं या वो, इस काम को इस तरीके से करूं या उस तरीके से। अगर सुबह जल्दी उठना है तो आप तय करते हैं कि अलार्म कितने बजे का लगाना है, 4 बजे उठूं, 4:30 बजे उठूं या 5 बजे। फैसले लेना एक बड़ी कला है और इस कला में निपुण होने पर आपको जीवन में कभी पछतावा नहीं होगा। जीवन में आप कभी गलत काम नहीं करेंगे, जीवन में कभी गलत परिणाम नहीं मिलेगा, जीवन में कभी पीछे मुड़कर यह नहीं सोचेंगे कि काश उस दिन यह किया होता तो जीवन बेहतर होता। यह सोचना गलत है कि सिर्फ बड़े फैसले लेकर ही आप जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि जीवन में बड़ा बदलाव करने के लिए बड़े निर्णय जितने जरूरी है, छोटे निर्णय भी उतने ही महत्वपूर्ण है। भागवत गीता में लिखा है कि निर्वाण सत्य भगवान के बराबर है, यानी उचित निर्णय का दर्जा बहुत ऊंचा है। सही निर्णय लेना एक बड़ी कला है। भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आज आपके निर्णय से न केवल आपकी जिंदगी प्रभावित होगी, बल्कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी तुम्हारे आज के इस निर्णय से प्रभावित होगी। महाभारत में अर्जुन को बड़ा निर्णय लेना पड़ा, अपने परिवार के खिलाफ धनुष उठाना पड़ा, चलाना पड़ा। आसान नहीं था। मान लो कि महायोद्धा अर्जुन बड़े छुरबीर थे, महान योद्धा थे, पर इतनी बड़ी हस्ती के लिए यह निर्णय और मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर कोई उन्हें देख रहा होता है कि अब क्या करें, क्योंकि पूरी दुनिया को वैसे ही फॉलो करना। आपकी जिंदगी में भी ऐसे कई पल आते हैं जब आप बिना सोचे समझे इन्हीं दो में से एक विकल्प चुनकर आगे बढ़ जाते हो। जुए की तरह जिंदगी को खेलते हैं कि शायद यह निर्णय सही होगा। भले ही आपको ज्यादा अनुभव ना हो, फिर भी आप में इतना हौसला होना चाहिए कि उस निर्णय की जिम्मेदारी उठाए और आत्मविश्वास दिखाए कि हाँ, यह निर्णय मेरा था। उदाहरण के लिए, यदि आपने 10वीं कक्षा पास कर ली है तो अब आपके सामने 2 विकल्प हैं। मान लीजिए कि आपको विज्ञान में जाना है या कला में, और मैं दावे से कहता हूं कि आप में से अधिकतर लोग सिर्फ इसलिए विज्ञान चुनते हैं क्योंकि बड़े लोग और आसपास के लोग आपको सलाह देते हैं, और इसी वजह से आप बिना किसी दृष्टिकोण के विज्ञान विषय चुन लेते हैं। बिना खुद को जाने, बिना अपनी पसंद पर काम किए आप एक भेड़ चाल में फंस जाते हैं और 2 साल बाद फिर से निर्णय लेना पड़ता है कि आपको क्या करना है। अगर फॉर्मूला XYZ उसके लिए काम कर गया तो इसका मतलब यह नहीं कि वही फॉर्मूला XYZ आपके लिए भी काम करेगा। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने अतीत में झांकिए कि आपका अनुभव क्या रहा है, आपका अतीत का प्रतिबिंब क्या है, किसी चीज में आप कितने आत्मविश्वासी हैं, किस चीज को कितना पसंद करते हैं और आपका भविष्य किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। यह तय है कि यह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। मैं आपको एक बड़ी समस्या बताता हूं जो कई लोगों के साथ होती है। वे सोचते रह जाते हैं, लगातार सोचते रहते हैं। सोचते सोचते दिमाग ठहर सा जाता है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास नहीं आता कि कौन सा निर्णय लें। चाहे आप कितनी भी तर्क वितर्क कर लो, चाहे जितनी भी चर्चा कर लो, चाहे जितना भी चिंतन कर लो, जब तक आप निर्णय नहीं लेते तब तक सब व्यर्थ है। सोच विचार और चिंतन का कोई अर्थ नहीं जब तक आप अंत में निर्णय नहीं लेते। सोच का सार निर्णय लेना है, तर्क का सार निर्णय लेना है। मतलब यह है कि विचारों का अंत निर्णय से होना चाहिए, चर्चा का अंत निष्कर्ष से होना चाहिए। सोच का अंत तब होता है जब उससे एक निर्णय निकलता है, एक डिसीजन आता है, वरना सोचते रहो कोई मतलब नहीं। हर निर्णय के साथ एक रिस्क फैक्टर होता है। बड़ा डिसीजन, बड़ा रिस्क फैक्टर, राइट? लेकिन डिसीजन नहीं लेने का रिस्क सबसे बड़ा है। किसी भी डिसीजन का रिस्क उससे बड़ा नहीं हो सकता। बातें कुछ ट्रिकी है, पर सोचिए। मतलब चाहे डिसीजन कितना भी डरावना या चैलेंजिंग लगे, फिर भी वो रिस्क नहीं है जो डिसीजन नहीं लेने में था। जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने के लिए कभी कभी छोटे डिसीजंस भी बड़ा रोल प्ले करते हैं। उदाहरण के लिए, आपने निर्णय लिया कि मैं कल से सुबह 5 बजे उठूंगा। ये एक छोटा सा डिसीजन है, क्योंकि छोटा मोटा निर्णय कब होता है? जब इसमें एक जोखिम जुड़ जाता है। सुबह जल्दी उठने से आपका कोई नुकसान नहीं है, यहाँ कोई जोखिम नहीं है, यहाँ केवल लाभ ही लाभ है, और आप सोच भी नहीं सकते कि यह सुबह जल्दी उठने का छोटा सा निर्णय आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। छोटे छोटे निर्णयों से आपकी आदत बनती है, और अच्छी आदतें बनाना जीवन में बहुत मायने रखता है। एक डिसीजन तब तक डिसीजन नहीं होता जब तक आप उसे एक्शन से फॉलो नहीं करते। उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि डिसीजन सिर्फ एक थॉट है कि आपको क्या करना है। यह सिर्फ आपकी विलिंगनेस और कमिटमेंट है कि मुझे यह करना है। आपको उस कमिटमेंट और डिसीजन के प्रति इंग्लिश से ईमानदार रहना होगा। डिसिप्लिन के साथ एक्शन लेने होंगे जो डिसीजन को विचारों से निकालकर आपकी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करे और उसका इफेक्ट दिखाए। जीवन पर असर पड़ेगा। आप जीवन में तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे जब तक आप निर्णय नहीं ले सकते। निर्णय लेना हर पल की मांग है। अब बताओ बंदे, तेरा क्या निर्णय है? फिर अगले पल में वही स्थिति आएगी, बताओ अब क्या करेगा?
फिर लाइफ बड़े गेम खेलेगी कि बताओ हीरो अब क्या करेगा। जिंदगी हमेशा आपकी तरफ दो गोल फेंकती है, यस या नो। आपको यस की गेंद पकड़नी है या नो की। यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन है। निर्णय लेने से पहले सोचें कि इससे आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो रही है। क्या इस निर्णय से आप अधिक खुश होंगे? क्या इससे आपकी प्रगति होगी? ओम शांति। और आपने वो फिल्म देखी है, जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं और मेहनत करते हैं तो पूरी कायनात आपको उस मंजिल तक पहुंचाने में लग जाती है। सृष्टि का हर कण चाहेगा कि आप अपनी मंजिल पा लें। जिंदगी में जब भी निर्णय लें तो इस बात पर ध्यान दें कि चाहे यह निर्णय दूसरों के लिए अच्छा या बुरा हो, लेकिन यह आपके लिए कैसे है। आज आप कहाँ हैं और कल क्या बनना चाहते हैं, इन दोनों के बीच एक पुल का काम करता है। निर्णय कि आज आप क्या है और उस निर्णय के बाद क्या बनना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं। इन दोनों को जोड़ता है निर्णय, और वह निर्णय अच्छा नहीं हो सकता जो इन दोनों को नहीं जोड़ता। अपने वर्तमान और भविष्य में इतने आलसी मत बनिए कि काम तो छोड़ो, निर्णय के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहे। कम से कम अपने निर्णय खुद लीजिए। काम बाद में आता है, लेकिन निर्णय तो खुद से लीजिए। आज दुनिया में जो भी प्रोडक्ट या बड़ी चीजें आप देखते हैं, वह शुरुआत में सिर्फ एक डिसीजन था। जो भी प्रोडक्ट आज मार्केट में देख रहे हैं, वो शुरुआत में बस एक डिसीजन था। पहले किसी के दिमाग में एक विचार आया होगा, फिर उसने उस पर निर्णय लिया होगा, फिर उस निर्णय को योजनाओं और कार्यों के जरिए आगे बढ़ाया होगा। और आज आप उसी विचार और निर्णय को इस दुनिया में देख सकते हैं। हर आविष्कार और बड़े काम के साथ ऐसा ही होता है। जब तक आप किसी निर्णय के बारे में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट ना हो, तब तक उसे मत लीजिए, क्योंकि निर्णय लेने से पहले आपके पास जितना समय होता है, निर्णय के बाद में आपको उसी निर्णय को फॉलो करना होता है। किसी भी निर्णय को लेते समय इतनी पार्शियलिटी मत कीजिए कि केवल उसके अच्छे परिणाम ही देखें, बल्कि एक अच्छे निर्णय लेने वाले की खूबी यह होती है कि वह उस निर्णय के कारण होने वाली अच्छी और बुरी दोनों स्थितियों को विजुलाइज कर लेता है। यह इस पर निर्भर करता है कि उसे कितना जोखिम लेना है। उसे समझना चाहिए कि अगर सब अच्छा रहा तो कितना लाभ होगा, और अगर बुरा हुआ तो कितना नुकसान हो सकता है। हर डिसीजन लेते समय आपके पास 3 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प है कि आप उस डिसीजन को हाँ कहें, दूसरा है कि आप उसे ना कहें, और तीसरा विकल्प है कि आप डिसीजन न लें। तीसरी स्थिति सबसे खराब होती है, क्योंकि इनडिसीजन रहना डिसीजन लेने से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आप अपने चारों ओर की दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते। आपके चारों ओर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप केवल खुद को ही कंट्रोल कर सकते हैं। अपने एक्शंस और डिसीजंस को अधिक फोकस्ड बना सकते हैं। वीडियो क्लास में एक बात कहना चाहूंगा जो एक महान व्यक्ति ने कही है, फैसला लेना ही बड़ी बात नहीं होती, बल्कि फैसले का परिणाम चाहे जैसा भी हो, असली इंसान वही होता है जो उसे सही साबित करे। अपना ख्याल रखें, आगे बढ़ते रहे, और आज एक निर्णय लें कि देश में नहीं, दुनिया में देश का नाम करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।